ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सतगुरुदेवं परमानंदम अमर शरीरम अभिकारी निर्गुण निर्मूलम धरी स्थूलम काटन शूलम भव भारी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रवचन है भक्तों कि दुनिया में हर मानव भटक रहा है सुख के लिए। सुख के लिए पूरे संसार में मानव भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन सुख जो है, सुख का मूल्य जो है केवल भक्ति है। जिसने भक्ति नहीं किया उसको जो है सुख जो है सपनों में नहीं है। कमाते कमाते बालपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा, और एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि आदमी को सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन संतोष नहीं है। जिसके पास अपार दौलत है वो भी परेशान है। हम कहते हैं जिनके पास नहीं है अपार दौलत, वो अपने बाल बच्चों के लिए कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जो है। लेकिन हम कहते हैं कि आप कमाइए, लेकिन सुबह शाम 5 मिनट 10 मिनट भगवान का 2-2.5 अक्षर का नाम जाप करिए, जिससे आत्म कल्याण हो। कहते हैं कि जब तक आत्म कल्याण नहीं होगा, भगवान के पथ में जब तक रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक आपका जीवन अधूरा है। अब लोग कहते हैं मैं भगवान को देखा नहीं, भगवान को जानता नहीं हूँ, भगवान है कि नहीं है। भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब इस सूत्र पे पूरे संसार में 99% लोग नहीं चलते। मन तो निर्मल है नहीं, दिन भर जो है झूठ बोलना है, कहीं फ़ोन करके बताएंगे कहीं, और किसी का पैसा ले लेंगे तो फ़ोन नहीं उठाएंगे, किसी का बेईमानी कर लेंगे, हर जगह चालबाजी। हम कहते हैं कि उस चालबाजी से क्या लेना देना है, सत्य पे रहिए। अरे 10,000 की जगह पे 5,000 कमाइए, 5,000 की जगह पे 500 कमाइए, लेकिन सत्य पे रहेंगे तो परमात्मा आपका साथ देगा और आपको आगे रास्ता मिलता चले जाएगा। देने वाला मालिक है। आप कितना भी फ्रॉड कर लो, लेकिन कुछ साथ में लेके जाना नहीं। जीवित में मरना भला, जो मर जावे कोई, मरने से पहले मरे अजर अमर सो होए। ये उपलब्धि जो है जीते जी मिलती है जो है, लेकिन भगवान को पाने के लिए, भगवान के रास्ते पे आने के लिए बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। कहते हैं कि गुरु बिनि भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे वो शंकर भगवान के समान ही क्यों ना हो, लेकिन गुरु के बिना भवसागर पार करना असंभव है। इसलिए हर मानव को चाहिए कि अच्छे विचार, अच्छी सोच हो, अच्छा रास्ता चुने। आज बिजनेस, व्यापार से लेकर के हर लाइन में कहीं भी जो भी बिजनेस आप करिए, लेकिन अच्छे विचार हो, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं, किसी के साथ बेईमानी नहीं, किसी के साथ चालबाजी नहीं, तब तो भगवान उस में सफलता देंगे। और जब आप 420 420 हर जगह बेईमानी करते रहेंगे, तो कहीं आपका बिटिया बीमार, कहीं बटुआ बीमार, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तमाम तरह के जो है कष्ट आपको मिलता जाएगा। और जब आप सत्य पे रहेंगे तो सारे कष्ट आपको जो है वो धीरे धीरे जो है वो कष्ट जो है वो सुख में बदल जाएगा। इसलिए मैं भक्तों कहता हूँ कि संसार में चाहे जितना भी दौलत दे दिया जाए, अभी पूरे वर्ल्ड की दौलत दे दिया जाए, पूरे संसार की दौलत दे दिया जाए, लेकिन जब ये शरीर ही नहीं रहेगी तो दौलत आपके किस काम की। यहाँ पर किसी को कुछ ले जाना नहीं है। लोग तमाम ईर्षा करते हैं, जलन करते हैं, भेदभाव करते हैं, आपस में लड़ाई लड़ते हैं, एक दूसरे को
जलन करते हैं, ईर्षा करते हैं। और वैसे तो कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन उसके बावजूद जो है हम टीवी पे डिबेट देखते हैं, लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं नेताओं। अब पहले के जो नेता थे कितने ईमानदार थे, लेकिन आजकल के नेताओं का जो है कोई चरित्र ही नहीं रह गया है, विकास के नाम पे सब लूट रहे हैं। तो इस तरीके से जो है कितना भी लूटोगे लेकिन सब आपको भरना पड़ेगा। एक दिन आपको आगे रास्ता सुख का नहीं मिलेगा। जिस दिन से आप जो है ईमानदारी बरतना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपको सुख का रास्ता मिलना अपने आप शुरू हो जाएगा, क्योंकि भगवान सब देखते रहते हैं। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, और जेकर जैसी चाकरी ओका वैसे दे। भगवान सब देख रहे हैं, भगवान के सामने कोई चीज़ छिपा नहीं है। आप ये सोच रहे हो कोई देख रहा नहीं है, मानो जो है हमें कत्ल कर दे रहे हैं, हम हत्या कर दे रहे हैं, लेकिन सबका लेखा जोखा भगवान के पास पूरा लिखा जा रहा है। एक संत जा रहे थे, उनको 4 बदमाश मिले और कहन काटो। संत जी ने कहा कि भाई क्यों काट रहे हो, जब मैं सब कुछ दे रहा हूँ, निर्वस्त्र हो जा रहा हूँ, तब मुझे क्यों काट रहे हो। तो महात्मा जी ने, चोरों ने कहा कि महाराज हम लोग बिना गर्दना साफ किए, बिना हम लोग जो है गर्दन साफ किए हम लोग लूटते नहीं हैं, पहले हम लोग साबुत मिटा देते हैं तब लूटते हैं। तो पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, हमें 10-5 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद आप लोग काटिए जो है। और वो बदमाश कहन कि बिना मतलब जो है हम काटे लूटते नहीं हैं। तो पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने भगवान से ध्यान में प्रार्थना किया कि प्रभु जो है जब सब कुछ हम देते रहे तब मुझे क्यों ये काट रहे हैं। तब भगवान ने बताया कि तुमने चारों बदमाशों को जो है अलग अलग काटा है, पहले गर्दना साफ किया है, उसके बाद जो है लूटा है। चारों बदमाशों को जो है पिछले जन्म में तुमने जो है मतलब काटा है। इसलिए जो है भगवान की कृपा है, आप भगवान की भजन कर रहे हैं, इसलिए आपको भगवान जो है कि ऐसी कृपा है कि चारों इकट्ठा हो गए हैं, जो आपको एक बार में काट रहे हैं। नहीं आप 4 बार काटे जाते तो भाग करके आए संत जी, कहन भाई आप लोग उठाओ खड़क, जल्दी काटो लूटो ले जाओ। तो चोरों ने सोचा कि अरे महात्मा जी अभी तो मना कर रहे थे, बात क्या है। अब कह रहे हैं कि काटो जल्दी काटो। कह महात्मा जी बताइए क्या बात है। तो महात्मा जी ने कहा भाई देखिए हम बताएंगे नहीं, आप अपना काम करिए, आप काटिए लूटिए ले जाइए जो है। तो चोरों ने सोचा कि नहीं कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। तब महात्मा जी से चोरों ने कहा कि देखिए जब तक आप बताएंगे नहीं न तब तक हम काटेंगे और न तब तक हम जाने देंगे। बड़ा विवश किए तो महात्मा जी ने कहा कि देखिए भाई पिछले जन्मों में हमने आप लोगों को अलग अलग काटा है, ये भगवान के पूजा प्रताप से आप लोग चारों लोग इकट्ठा हो गए हो। इस जन्म में मेरे को चारों लोग एक साथ काटोगे, नहीं तो मैं 4 बार काटा जाता जो है। तो चोरों ने कहा इसका मतलब हम काटेंगे तो फिर काटे जाएंगे। कहना हाँ ये सृष्टि का नियम है कि जो जिसको मारता है, जो जिसको काटता है, उसके साथ वैसे घटना अगले जन्म में घटेगी या उसी जन्म में भी घट सकती है, लेकिन घटेगी ज़रूर। अगर आपने किसी को सताया है तो आप भी सताए जाएंगे, किसी को आपने गोली मारा है तो आप भी गोली से मारे जाएंगे, किसी को आपने कष्ट दिया है तो आपको भी कष्ट होगा। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए भक्तों मैं कहता हूँ कि किसी को सपने में किसी को दुख नहीं देना चाहिए जो है। और भगवान का 2-2.5 अक्षर का नाम सुबह शाम जब भी हो तो भजन करना चाहिए सतगुरु के सानिध्य में, गुरु महाराज के। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तब आपको अच्छा रास्ता मिलेगा, बच्चे भी तरक्की करेंगे और भगवान की कृपा भी बरसेगी और आपका अगला जन्म भी सुधरेगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।